जिन्होंने अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम दिया है, उनके रिजल्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक्स है और इन प्रॉब्लम्स के वजह से आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। आज इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वो सारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है और उनका क्या सॉल्यूशन है, आपको मैं यही बताने वाला हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी के द्वारा ये सारे प्रॉब्लम्स कमेंट्स में पूछे गए और एक एक करके इन सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा इस पूरे वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कवर कर दूं। तो क्या पता आपका जो डाउट्स है उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में हो, तो इसलिए प्लीज एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला जो हमारा डाउट है कि अगर किसी के पास 6 सब्जेक्ट है और वो मिनिमम जो 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है वो 5 सब्जेक्ट टोटल मिला के पास हो गया है और उसका यहाँ पे पास लिखा भी है, लेकिन अगर उसका जो छठा सब्जेक्ट है उसमें SYC है लेकिन वो फिर भी पास हो रहा है, तो क्या आगे प्रॉब्लम होगी? देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि एनुअल बोर्ड के अंदर अगर 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो तो आपको पास ट्रीट किया जाता है और आपको ओरिजिनल मार्कशीट दे दी जाती है। लेकिन जिसमें आपका SYC आया हुआ है ये आपके रिजल्ट पे और ओरिजिनल मार्कशीट पे लाइफ टाइम तक रहेगा। आप इसका चाहो तो री एग्जाम दे सकते हो, अगर पास हो जाते हो तो यहाँ पे P लिखा आ जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इससे प्रॉब्लम आ सकती है अगर मैं लाइफ में कहीं मार्कशीट का यूज करूं, तो आप इसका एग्जाम दे के आप इसको यहाँ से रिमूव करवा सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, अब किसी को ये लगता है कि यार 5 सब्जेक्ट में पास हो ही गया हूँ, छोड़ना है क्या एग्जाम दो छठे सब्जेक्ट्स का, वो तो एडिशनल है। देखिए, पहले आपको ये देखना है कि आपका अगर वो मेन सब्जेक्ट तो नहीं है। जैसे ये जो स्टूडेंट है इसके मैथमेटिक्स में SYC आ गए हैं। अब ये मैथमेटिक्स तो मेन सब्जेक्ट होता है, तो ये ऐसे जगह पे अगर मार्कशीट ये यूज करना चाहते हैं जहां पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है तो इनको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है और वो आपके लिए मेन सब्जेक्ट है, तो आप उसका एग्जाम दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ के अंदर, मैं 5 सब्जेक्ट में पास हूं, तो एग्जाम्स मत दीजिए। क्लियर? एग्जाम्स देने के लिए आप ऑन डिमांड में अप्लाई कर सकते हो। SYC अगर आपके 1 में आया है, 2 में आया है, 3 में आया है, 4 में आया है, 5 में आया है, डेट्स अप टू यू, जितने में भी आया है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 5 मिनट में टीम कॉल करेगी और आपको सारी डिटेल्स बता के, हॉल टिकट की, एग्जाम सेंटर की सारी जानकारी देके, एग्जाम में कैसे पास होना है ये सब कुछ बता देगी। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपके रिजल्ट में XX हो रहा है, लेकिन आप 5 सब्जेक्ट्स मिला के पास हो। तो 5 सब्जेक्ट्स में पास होने के बाद भी यहाँ पे XX क्यों हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ये तभी शो होता है या तो आपके पास टोटल 3 लैंग्वेज हो, जैसे कि इनके साथ हुआ है, एक इंग्लिश है, दूसरा पंजाबी है और तीसरा हिंदी है। आप मिनिमम 2 ही लैंग्वेज ले सकते हो। अगर आप 3 लैंग्वेज ले लोगे तो आपके रिजल्ट में यहाँ पे XX आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक सब्जेक्ट फ्रेश तरीके से कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर लो। जैसे आप ऐड कर लोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट में XX शो हो रहा है, तो ये इसलिए भी शो होता है अगर टोटल आपके रिजल्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट नहीं है। और 5 सब्जेक्ट क्यों नहीं होता, इसकी भी रीजन है। मान लो आपने टोटल 2 सब्जेक्ट का एग्जाम या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आपने इस साल दिया है। कई बार 10th और 12th में 2 साल का गैप नहीं होता, तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं वो आप अक्टूबर 2024 में या अप्रैल 2025 में देने वाले हो। इसलिए अभी आपके रिजल्ट में XX हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप पास हो। जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जब आप उनका भी एग्जाम दे दोगे तो जो टोटल आपके सब्जेक्ट्स है वो इस रिजल्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा और फाइनली आपको पास का रिजल्ट मिल जाएगा। पहली कंडीशन तो यही है। आगे कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जस्ट इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं एनुअल बोर्ड से 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो उनको सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट का रिजल्ट मिलता है। बाकी के सब्जेक्ट के लिए आपका जो पहले वाला बोर्ड था उसकी मार्कशीट यूज करनी होती है, तो आपके पास टोटल 2 मार्कशीट हो जाती है। आपका कौन सा कंडीशन है ये आपको ध्यान रखना है, और इसके रिगार्डिंग कई सारे और भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, अभी बताऊंगा इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ये है कि आपने मान लो प्रैक्टिकल दिया, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो प्रैक्टिकल में एब्सेंट शो हो रहा है। अब इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं, आप प्रैक्टिकल दे के भी आए थे। हाँ, सेंटर पे क्या पता आपसे पैसा मांगा जा रहा हो, आपने पैसा ना दिया हो, या आपने पैसा दे भी दिया हो, उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिकल में एब्सेंट दे दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जहां से आपने रिजल्ट चेक किया था आप वहां पे जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट करेक्शन, इस पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस बता दिए गए। अगर आपके रिजल्ट में इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आई है, मान लो थ्योरी एग्जाम दिया आपने, थ्योरी में एब्सेंट हो गए हो, या आपके TMA के मार्क्स ऐड नहीं हुए, प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं हुए, तो इनमें से आपकी जो प्रॉब्लम्स आई है आपको करेक्शन करना होगा। इसके लिए आप डैशबोर्ड ओपन कीजिए, ई सर्विस में जाके करेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसकी फीस लगती है कुछ 50 रुपये के आसपास और आपका करेक्शन ठीक हो जाएगा। तो इसकी टेंशन आप मत लेना। कई सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि मुझे प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया, थ्योरी में एब्सेंट कर दिया गया, मैं देकर आई थी, मैं देकर आया था। तो इसमें आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है। आप करेक्शन के लिए अप्लाई करोगे, ये ठीक हो जाएगा।
एंड इसके बाद क्या है, डियर सर हम लोगों को पीसीपी क्लासेस के मार्क्स नहीं मिले हैं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके ओवरऑल परसेंटेज कम हो गए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल और टीएमए में उनके मार्क्स कम आ गए, 75% भी नहीं बन पाया। कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आपको भी प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब है कि पीसीपी के मार्क्स आपको नहीं मिले हैं। और पीसीपी के मार्क्स को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। अब आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल वेबसाइट पे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा एग्जाम्स एंड रिजल्ट, यहाँ पे एग्जामिनेशन पे टच कीजिए और यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा सबमिट फी फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट मीन सिर्फ पीसीपी के लिए फीस पे करनी है और आप पीसीपी क्लासेस दोबारा ले सकते हो। अभी सितंबर के मंथ में होने वाला है अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका दोबारा हो जाएगा उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ और आपको पीसीपी के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे भी फीस पे नहीं हो रहा होगा तो 2-4 दिन वेट कीजिए, आप फीस पे कर पाओगे। जिनको प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिले तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में, ये कोई कंफ्यूजन है नहीं, स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर दिया गया है। देखिए यूट्यूब पे सिर्फ हमारा ही चैनल नहीं है, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना देकर आपको मिसगाइड कर देते, क्योंकि उनके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती नहीं है। मैं आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इसलिए दे पाता हूं क्योंकि हमारा स्टडी सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। पहले मैं ऑफिसर से कंफर्म करता हूं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा। इन्होंने ये कहा कि हमारा रिजल्ट अप्रैल 2024 में आ गया और इसमें इनके एक सब्जेक्ट में एसवाईसी या एसवाईसीटी आ गया है, तो ये चाहते हैं कि अपना एग्जाम एक सब्जेक्ट का ऑन डिमांड में दे दे। तो अगर ये ऑन डिमांड एग्जाम में एग्जाम देते हैं और ये पास हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे पी लिखा आ जाता है इनका, तो इनको जो ऑन डिमांड का मार्कशीट मिलेगा, क्या ये सेकंड मार्कशीट होगी इनकी? क्योंकि जो फर्स्ट मार्कशीट है इनकी वो तो अप्रैल 2024 की है। तो इस कंडीशन में जो अप्रैल 2024 में रिजल्ट आया है, इनके मार्क्स को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? देखिए जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपका एसवाईसी आया हुआ है, आप सिर्फ उससे सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो और यहाँ पे अगर पास हो जाते हो आप, तो ऑटोमेटिकली ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ऑन डिमांड के रिजल्ट में आ जाएंगे और आपके पास कोई 2 सेपरेट मार्कशीट नहीं होंगे, एक अप्रैल का और एक ऑन डिमांड का। ऐसा नहीं होता, आप सेम बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, इसलिए अगर आप अप्रैल में क्लियर नहीं कर पाए तो आप ऑन डिमांड में क्लियर कर लोगे। और यही सेम केस अगर आप ऑन डिमांड में ना करके आप अक्टूबर 2024 में क्लियर कर सकते हो, मार्कशीट तो वही सेम रहेगी। अप्रैल वाली मार्कशीट को अपडेट करके अक्टूबर में आपको दे दिया जाएगा, या आप ऑन डिमांड में दोगे तो ऑन डिमांड में दे दिया जाएगा, यानी कि मार्कशीट एक ही रहने वाली है। आप जब भी दोगे अप्रैल के मार्कशीट को ही अपडेट करके आपको सिंगल मार्कशीट दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एंड जो नेक्स्ट डाउट मैं आप बताने जा रहा हूं, इस मामले में भी स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जिसके रिजल्ट में एसवाईसीपी या एसवाईसीटी आया है, उनको अक्टूबर में एग्जाम देना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एसवाईसीपी आने पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना होता है और एसवाईसीटी आने पे आपको सिर्फ थ्योरी देना होता है। तो अगर आप एसवाईसीपी आने पे यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन डिमांड में दोगे, जैसा कि ये स्टूडेंट कह रहा है, तो आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना होगा। और अगर एसवाईसीटी आने पे अगर आप सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देते हो तो आपको प्रैक्टिकल का भी देना होगा, क्योंकि ऑन डिमांड के अंदर कैरी फॉरवर्ड मार्क्स नहीं होते। ऐसा इस स्टूडेंट का कहना है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। देखिए अगर आपके रिजल्ट में एसवाईसीपी आया है, इसका मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है और जैसे ही आप प्रैक्टिकल दे देते हो तो आपके इस वाले रिजल्ट को अपडेट कर यहाँ पे पी लिख दिया जाता है। और अगर एसवाईसीटी आया है तो टी का मतलब है आपको सिर्फ थ्योरी देना है, चाहे आप ऑन डिमांड में दो या अक्टूबर में दो, आपको सिर्फ वही देना होगा जो आपके रिजल्ट में शो हो रहा है। अगर एसवाईसीपी आया है तो सिर्फ प्रैक्टिकल दो, ऑन डिमांड में दो या अक्टूबर में दो, या एसवाईसीटी आया है तो ऑन डिमांड में सिर्फ थ्योरी का दो या अक्टूबर में सिर्फ थ्योरी का दो, दोनों नहीं देना होता। आप खुद सोचो, जिसमें आप ऑलरेडी पास हो आपको दोबारा वो क्यों देना होगा? आप खुद सोचो जरा एक बार, को दोनों देना होता ही तो एनएस बोर्ड के द्वारा क्यों यहाँ पे लिख कर दिया आता है कि एसवाईसीपी आपको प्रैक्टिकली सिर्फ देना है? तो एनएस बोर्ड सिर्फ एसवाईसी लिख देता ताकि आपको दोनों ही देना पड़े। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग मिसगाइड करने वाले हैं यूट्यूब पे, आपको ऑथेंटिक चैनल को ही फॉलो करना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट डाउट यहाँ पे ये है कि जिन्होंने अप्रैल 2024 में एडमिशन तो ले लिया था लेकिन वो अपीयर नहीं हो पाए, अब अपीयर ना होने की वजह से अब वो दोबारा एग्जाम कब देख सकते हैं? देखिए या तो आप ऑन डिमांड का एग्जाम दे दो जो कि जुलाई टू सितंबर के बीच में होगा, या आप अक्टूबर 2024 में जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप अभी एग्जामिनेशन फीस पे करोगे तो यहाँ पे नोट एलिजिबल लिखा आएगा। इसका मतलब है कि अभी एग्जामिनेशन फीस ओपन नहीं की गई है, थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 से 3 दिनों में ये ओपन कर दिया जाएगा। क्लियर है? तब आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर पाओगे। एक डाउट यहाँ पे और है कि अगर आपके रिजल्ट में IMPR लिखा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब भी पास ही होता है। अगर आपके रिजल्ट में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट के अलावा 1 या 2 एडिशनल सब्जेक्ट भी है और आपने एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम दिया है, इसलिए यहाँ पे IMPR लिखा आता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट लिखा आता है, यानी कि अपेयर्ड एंड इम्प्रूवमेंट इन
एडिशनल सब्जेक्ट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स थे वो तो मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन अभी भी कई सारे डाउट्स होंगे आप सभी के मन में। आप अपने उन डाउट्स को भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, आप पर्सनली मुझसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हो, या हमारी जो टीम है आप उनसे भी इस तरीके से फेस टू फेस बात कर सकते हो। हमारी टीम इन दिनों सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप दे रही है और मेंटर बन के आपको वो पूरा गाइड कर रहे हैं। आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके जूम मीटिंग पे आपसे सुनी जाती है और उनका सॉल्यूशन उसी टाइम ऑन द स्पॉट किया जाता है। अब चाहे 75% से आपके कम आ गए तो आपको क्या करना होगा, ऑन डिमांड जरूरत है आपके कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, आपके एक नहीं चाहे हजारों प्रॉब्लम हो, इस तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब आप इसमें ज्वाइन कैसे हो सकते हो? इसमें ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल डिटेल्स को फिल कर देना है। जैसे डिटेल्स को आप फिल करके पेमेंट करते हो, आपके पास टीम के द्वारा कॉल बैक किया जाता है और आपसे टाइम पूछा जाता है कि आप किस टाइम पे फ्री हो, और इस तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करवा के आपसे बात की जाती है और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनका सोल्यूशन बताया जाता है। तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को प्लीज सभी जगह शेयर करना ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब ये मत सोचना कि 12th क्लास पास हो गए हो या आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, अब हमारा क्या नाता। देखिए ये आपसे रिश्ता हमने दिल से बनाया था, तो ये रिश्ता हमारा दिल से हमेशा बने रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।